जय हिंद भैया और बहनों। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम दशम पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है सुभाषितानि, यानी कि मधुर वचन, यानी कि अच्छे वचन। सबसे पहला श्लोक है, यह मैं आपको एक बात बता दूं कि यह श्लोक है, ठीक है। श्लोक हमने थर्ड में भी पढ़े थे, पर यह कुछ श्लोक हैं, यह श्लोक जो हम आज जो हम फोर्थ में पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट जितनी भी क्लासों में जाएंगे, हमें इन श्लोकों का क्या आएगा, यानी कि हमें यह श्लोक बहुत ही उपयोग में रहेंगे, यानी कि हमें आगे भी ये काम में आएंगे। तो हम इन श्लोकों को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें यह अच्छी तरह से लर्न हो जाए। तो सबसे पहला श्लोक है, न च विद्या समो बंधु न च व्याधि समो रिपु न चापत्य समा स्नेहो न च देवात् परं बलम्। यह जो श्लोक हैं, यह मैं आपको संस्कृत में ही समझाऊंगा, मैं इनका हिंदी में अनुवाद नहीं करूंगा, क्योंकि यह श्लोक जो हैं हम संस्कृत में ही पढ़ेंगे। तो अब दूसरा श्लोक, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुता सुखम् भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञ भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सना दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सना मणिना भूषिता सर्पा किं सो न भयंकरा। तो यह जो थे 5 श्लोक हमने पढ़े। अब यह जो थे हमने 5 श्लोक पढ़े। अब इनके अभ्यास प्रश्न, अब इनके शब्दार्थ। बंधु का अर्थ होता है भाई, व्याधि का अर्थ रोग, रिपु का अर्थ शत्रु, कुतः का अर्थ कहाँ, धन का अर्थ धन, गीर्वाण भारती का अर्थ होता है संस्कृत, सुभाषितम का अर्थ होता है सुभाषित, यादृशी का अर्थ होता है जैसी, तादृशी का अर्थ होता है वैसी, दुर्जना का अर्थ होता है दुष्ट। तो यह जो थे श्लोक आज हमने पढ़े। अब मैं इनका फिर से अभ्यास करवाता हूँ। न च विद्या समो बंधु न च व्याधि समो रिपु न चापत्य समा स्नेहो न च देवात् परं बलम् अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुता सुखम् भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम् मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सनः मणिना भूषिता सर्पा किं सो न भयंकरा। तो यह श्लोक आज हमने सुभाषितानि के श्लोक पढ़े हैं। तो आप सभी ने यह श्लोक अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं और याद करके आपने इनको लिखना भी है। धन्यवाद।